हम लोग पहुंचे थे ट्रायल बैलेंस चैप्टर पे। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में ये एक इमेज है, ये एक्चुअली BS शाह में से ली हुई है इमेज, और इसमें हर एक अकाउंट के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें से आप लोगों को बहुत सारे शब्दों की मीनिंग समझाऊं और हर एक चीज मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, और मैं साथ साथ में रूल्स भी यहाँ पे लिखते जाऊंगा। ये इमेज अभी आप लोगों को आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। मैं कुछ रूल्स भी यहाँ पे साथ साथ में बताते जाऊंगा आपको। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। कोई भी एक्सपेंस हो वो हमेशा डेबिट होगा। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ये डेबिट वाली ट्रांजैक्शंस और ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा डेबिट होंगी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा क्रेडिट होंगी। तो कोई भी एक्सपेंस होगा हमेशा डेबिट होगा, कोई भी इनकम होगी हमेशा क्रेडिट होगी, कोई भी लॉस होगा हमेशा डेबिट होगा, कोई भी प्रॉफिट या गेन होगा, कोई भी प्रॉफिट और गेन होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। अब परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। फिर सेल हमेशा क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अब सेल्स रिटर्न के अलग अलग नाम होते हैं, वो मैं अलग से लिख के देता हूं, अलग से मैं यहाँ पे नोट्स करके लिखता हूं, सुनना ध्यान से। सेल्स रिटर्न के अलग अलग नाम होते हैं। पहले सेल्स रिटर्न से शुरू करते हैं। सेल्स रिटर्न, सुनना ये थोड़ा सा टिपिकल है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। जब मैं ये समझा लूं पूरा आज का लेक्चर, उसके बाद ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। अब जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब है, इसको गुड्स रिटर्न क्रेडिट भी बोलते हैं। गुड्स रिटर्न क्रेडिट, पर ये ट्रायल बैलेंस में होगा डेबिट इन ट्रायल बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, गुड्स रिटर्न क्रेडिट भी बोलते हैं। गुड्स रिटर्न अगर ब्रैकेट में लिखा हो क्रेडिट तो ट्रायल बैलेंस में होगा डेबिट, मतलब ये हुआ सेल्स रिटर्न। ये एक ही ऐसा नाम होता है जो उल्टा होता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट पर हम इसको ट्रायल बैलेंस में करेंगे डेबिट, ये उल्टा नाम होता है, बेटा ध्यान देना। फिर सेल्स रिटर्न का ऑपोजिट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड या गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में डेबिट। अब गुड्स रिटर्न डेबिट तो ट्रायल बैलेंस में होगा क्रेडिट इन ट्रायल बैलेंस। गुड्स रिटर्न डेबिट तो ट्रायल बैलेंस में होगा क्रेडिट। हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे को बहुत अच्छी तरह से बतानी थी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ट्रायल बैलेंस चैप्टर में आता ही है। ये नाम अलग अलग याद करो। सेल्स रिटर्न आपको याद रह जाएगा, रिटर्न इनवर्ड भी याद रह जाएगा। ये थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगा कि गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में लिखा हो क्रेडिट तो ट्रायल बैलेंस में होता है डेबिट, और गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में लिखा हो डेबिट तो ट्रायल बैलेंस में होता है क्रेडिट। सिर्फ ये दो नाम उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। सिर्फ ये 2 नाम उल्टे या ऑपोजिट होते हैं, बाकी कोई भी नाम उल्टा या ऑपोजिट नहीं होता है। मान लो आपको दिया हुआ है कमीशन, कमीशन अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट तो आप उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट ही करोगे, और कोई भी नाम उल्टा नहीं होता है। सिर्फ ये गुड्स रिटर्न वाला नाम ही उल्टा होता है। क्रेडिट लिखा हो तो हम डेबिट कर दें, डेबिट लिखा हो तो क्रेडिट कर दें। तो कमीशन डेबिट लिखा हो, कमीशन में सीधा ही होता है, कमीशन में डेबिट लिखा हो तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट ही होगा। कमीशन में
क्रेडिट लिखा हो तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ही होगा। मतलब बाकी कोई भी अकाउंट हो उनमें सीधा ही रूल होता है, डेबिट लिखा हो तो डेबिट ही करो, क्रेडिट लिखा हो तो क्रेडिट ही करो। सिर्फ गुड्स रिटर्न में उल्टा रूल होता है। ठीक है, तो ये नोट्स अच्छी तरह से लिखना, अभी नहीं, अभी मेरे को समझाने दो पहले। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, पहले मैं समझा लूं सब अच्छी तरह, उसके बाद लिखना। अब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में। तो मैंने बताया सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होते हैं, लॉस कोई भी हो डेबिट होता है, प्रॉफिट कोई भी हो क्रेडिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। कोई भी एसेट हो, किसी भी एसेट का नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होगा, और कोई भी लायबिलिटी हो, एनी लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी हो, उसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही होगा। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। फिर मैं आपको बताऊं, कोई भी पहले मैं ये ड्राइंग्स और कैपिटल बता दूं, DDCC। ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, अब कुछ टिपिकल रूल्स पे आ जाते हैं। कोई भी फंड हो, एनी टाइप ऑफ फंड और रिजर्व और प्रोविजन, एनी टाइप ऑफ फंड और रिजर्व और प्रोविजन, इनकी मीनिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों की एज के हिसाब से। इसके ऊपर रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजंस के ऊपर पूरा एक चैप्टर है सेम 2 में। रिजर्व्स एंड फंड्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वहां पे हम इसकी थियरी भी समझेंगे। धीरे धीरे जितना अभी आपकी लेवल है उतना समझाता हूं। एनी टाइप ऑफ फंड और रिजर्व और प्रोविजन इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस, मतलब इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ये इनकी मीनिंग क्या होती है? इनकी मीनिंग होती है रिजर्व्स एंड फंड्स एंड प्रोविजन की सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा, हम हर साल जो पैसे कमाते हैं, हर साल हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का एक पार्ट हम लोग साइड में जमा करके रखते हैं, और जहां पे वो प्रॉफिट जमा करके रखते हैं उसको फंड या रिजर्व या प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी पैसा हम लोगों ने साइड में करके रखा, संभाल के रखा, उसको रिजर्व या फंड या प्रोविजन बोलते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए रिजर्व्स का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होता है। तो जितना मैंने अभी तक समझाया एक बार रीड करो पहले मेरे साथ। एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। कोई भी एसेट हो उसका नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होगा, कोई भी लायबिलिटी हो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? ट्रायल बैलेंस, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हमेशा ऐसा ही होगा, डेबिट वाले जो मैंने बताए, क्रेडिट वाले जो मैंने बताए, और ये मैंने कुछ नोट्स बताए आपको कि सिर्फ गुड्स रिटर्न में उल्टा नाम होता है। क्यों, मैं उसकी भी लॉजिक समझाऊंगा, उसके लिए टाइम चाहिए कि क्यों ये उल्टा नाम होता है, वो लॉजिक भी मैं समझाऊंगा आगे वाले वीडियोस में। बाकी गुड्स रिटर्न को छोड़ के बाकी कोई भी नाम हो वो सीधा ही होता है, डेबिट वाला डेबिट ही होता है, क्रेडिट वाला क्रेडिट ही होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी फंड हो या रिजर्व हो वो हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने इमेज आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई, ये अभी आप लोगों को रीड करनी है सारी ये इमेज, और आप देखोगे ना हर एक नाम के साइड में डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ है। देखो जैसे ये कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है क्रेडिट, और यहाँ पे क्रेडिट में एक टिक किया हुआ है, मतलब इसकी अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। फिर ये लिखा हुआ है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में लिखा हुआ है डेबिट, और यहाँ पे डेबिट में एक टिक भी किया हुआ है। सैलरी, सैलरी डेबिट, सैलरी क्यों डेबिट? क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है। बैड डेट डेबिट, क्यों डेबिट? क्योंकि हमारा ये लॉस होता है। तो एक कॉलम ये है, टोटल 4 कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। ये चारों कॉलम्स अभी आप लोगों को रीड करने हैं
और ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे कि सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। हर एक चीज की मीनिंग आप लोगों को मतलब 70-80% नेम्स ऐसे होंगे जो आपके सुने हुए होंगे और 30% नेम्स ऐसे होंगे जो आप लोग पहली बार सुनोगे या पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली डाउट्स निकलेंगे, सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। अभी आप लोग ये सब रीड करोगे और जिसका भी जो भी डाउट है मैं लिख के एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे नाम आप रीड करोगे अभी, ठीक है। और ये अभी लिखना शुरू करो, ये रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अभी लिखो, और ये नोट्स ये भी अभी लिखो। स्टार्ट करो बेटा। मैं और भी आगे नोट्स बता रहा हूं बेटा, ये 5 पॉइंट लिख लेना अच्छी तरह नोट्स वाले, और भी आगे नोट्स। 4 ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जिनमें बहुत बार बताया हुआ नहीं होता है कि पेड है कि रिसीव्ड है। सुनो, पहले मैं चारों के नाम बता देता हूं, ABCD। रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट। ये 4 ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो ये चारों रिसीव्ड भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। सीधी बात है, ये चारों अगर रिसीव्ड होंगे तो इनकम होगा, तो क्रेडिट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नोट्स करके, इफ all of the above are received, मतलब ऊपर वाले ABCD, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, if all of the above are received, then they will be considered as income and credited in ट्रायल बैलेंस। अगर ये चारों रिसीव्ड है तो हम उनको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट करेंगे, पहली बात। अगर ये चारों, यहाँ पे लिखा है मैंने रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कर देंगे। अभी इसका उल्टा कर देते हैं, अगर पेड होगा तो क्या, इफ ऑल ऑफ द अबव आर पेड, रिसीव्ड की जगह पे पेड कर देते हैं। इफ ऑल ऑफ द अबव आर पेड then they will be considered as expense, they will be considered as expense and debited in trial balance, debited in trial balance। तो सीधी बात है, अगर रिसीव्ड है तो इनकम होगा तो क्रेडिट होगा, अगर पेड है तो एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि इन सब में रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, इन चारों में बताया हुआ नहीं होता है कि रिसीव्ड है कि पेड है। अब अगर बताया हुआ नहीं हो कि रिसीव्ड है कि पेड है तो क्या करने का, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये चारों पेड है। पेड है मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट। अगर बताया हुआ नहीं हो रिसीव्ड है कि पेड है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पेड है। इफ ऑल ऑफ द अबव, if no information is given about received or paid for the above transactions, if no information is given about received or paid for the above transactions, then we should assume that these are paid by us, that is expense, that is expense, so debited in ट्रायल बैलेंस। मतलब अगर बताया हुआ नहीं हो कि रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड हुआ कि पे हुआ, तो हम इनको ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने पे किया है तो ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा। अब आपको इतना लिखना है 6th पॉइंट से लेकर लास्ट तक, इतना सब लोग लिखो प्लीज।
फटाफट लिखो।